जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर में भरी हुंकार, बोले अगले साल लोकसभा चुनाव में जीतेगी भाजपा, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत पुराने सभी चुनावी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद राजभवन में पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में शिवसेना नेता शिंदे ने यह बात कही। शिंदे ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भाजपा मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। शिंदे ने कहा, G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया से लोग भारत आ रहे हैं, वे कश्मीर और महाराष्ट्र भी आ रहे हैं। यह हमें अपनी अवसंरचना को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि देश कैसे आगे बढ़ता। शिंदे ने कहा, विश्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा, लेकिन हमारा देश बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है और यह प्रधानमंत्री मोदी जी संभव से संभव हुआ है। उनका लक्ष्य $5000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना है और यह अपने आप में उपलब्धि है। शिंदे ने कहा कि उन्होंने जम्मू स्थित वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए और उसके बाद कश्मीर आए। उन्होंने कहा, आज मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। यह शिष्टाचार मुलाकात थी, वह हमारे शुभचिंतक है। उन्होंने मुझे चाय पर आमंत्रित किया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, यह संतोष की बात है कि जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक बदलाव आया है। कई विकास कार्य हो रहे, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों में भरोसा पैदा हुआ कि उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही है। शिंदे ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाया। हम यहाँ हो रहे बदलाव को देख सकते हैं। पर्यटन बढ़ रहा है, परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज वह विकास हो रहा है जो लोग चाहते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बताया दोनों सरकार में अंतर। बीजेपी नेता व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से सटे पालघर में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पिछली बार सरकार जो घर पर बैठी है, उसके कार्यकाल में सरकारी योजना लोगों तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि वह सरकार घर से चलती थी, लेकिन यह सरकार आपके दरवाजे पर है, आपके बीच चलती है। फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार में कोई सरकारी योजना लोगों तक नहीं पहुंचता है, लेकिन उनकी सरकार में हर योजना लोगों तक पहुंच रहा है। दोनों सरकारों में यह अंतर है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, दिया ये ऑफर, लेकिन सामने रख दी ऐसी शर्त। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों में शिवसेना के विज्ञापन की खूब चर्चा है। शिवसेना के राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे के विज्ञापन से राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। विज्ञापन से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल है। इसी तरह बीजेपी नेता ने शिवसेना ठाकरे समूह के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को दोस्ती की पेशकश की है। इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गई है। क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मोदी नव महाजनसंपर्क अभियान के अवसर पर महाराष्ट्र के दौरे पर है। मौर्य ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया। मौर्य ने कहा, उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। वह जब उन्होंने ये बयान दिया तब उद्धव ठाकरे को करनी होगी पहल। लोक सत्ता के अनुसार मौर्य ने कहा, उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। उनका कोई विचार हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करनी होगी। बीजेपी के दरवाजे बंद नहीं, बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को चर्चा के लिए पहल करनी होगी। चर्चा का प्रस्ताव नहीं देगी बीजेपी, क्योंकि उन्होंने गलती की है, बीजेपी ने गलती नहीं की है। महंगाई को कम करने की कोशिश। मौर्य ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई बढ़ गई। पिछले 3.5 वर्षों के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन की दुकानों पर 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। केंद्र 6000 और राज्य सरकार 6000 की ओर से कुल 12000 किसानों को दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देश में फिक्स महंगाई बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महंगाई को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉल इन ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं